यूनिट मैट्रिसेस, टॉपिक इज कैली हैमिल्टन थ्योरम। इस टॉपिक के ऊपर मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला है, उस वीडियो को आपको देख लेना है, उसके बाद ही ये वीडियो आपको देखना है। उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। सबसे पहले आपको कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना है एंड उसके बाद ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें ए मैट्रिक्स गिवन है 1 2 -1 3। इसका ऑर्डर क्या है 2/2। ऑर्डर निकालना आपको आता होगा। कैसे निकलता है ऑर्डर, सबसे पहले देखना इस मैट्रिक्स में कितने रो दिए हैं। रो कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो ये फर्स्ट रो सेकंड रो, दो रो है इसीलिए 2 लिखा। फिर क्रॉस, फिर देखना कॉलम। कॉलम कैसे होते हैं, वर्टिकल। तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। तो कॉलम भी कितने हैं, 2। तो इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ 2/2। फिर सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का क्यों लिख रहे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन 2/2 का है। अगर 3/3 का रहा तो ऑर्डर 3 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना, और अगर क्वेश्चन 2/2 का रहा तो ऑर्डर 2 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना। तो ऑर्डर 2 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को 1 नाम देना। फिर हमें निकालना पड़ता है S1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। तो S1 क्या होता है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स ए। यहाँ पे ए है इसीलिए इक्वेशन में ए लिखा, यहाँ पे बी रहा तो बी लिखना, पी रहा तो पी लिखना। तो S1 क्या होता है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये हमारा गिवन मैट्रिक्स ए है, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कौन से, ये वाले होते हैं। और इन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का क्या करना है, सम। सम मतलब एडिशन। तो 1 + 3, 1 + 3, आंसर क्या आया 4। फिर इसके बाद हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, डिटर्मिनेंट मतलब दो वर्टिकल लाइन और इनके बीच में लिखना ए मैट्रिक्स 1 2 -1 3, 1 2 -1 3। तो ये तो 2/2 वाला है डिटर्मिनेंट, तो इसका आसानी से हम निकाल सकते हैं। इस कैलसी की मदद से आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। इसका वीडियो मैंने इसी चैनल पर डाला है, उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि डिटर्मिनेंट आप कैलसी की मदद से कैसे निकालते हो। तो 2/2 का तो बहुत आसान है, आप मैनुअली भी निकाल सकते हो। क्या करना पड़ता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 1 × 3 लिखा यहाँ पे 1 × 3, फिर देना साइन माइनस 2 × -1। इसको कैलसी में डालना, आंसर आएगा 5। फिर S1 की वैल्यू और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करना। तो क्या होगा, लैम्बडा स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज S1 की वैल्यू 4 लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 5 इक्वल टू 0। इसको देना इक्वेशन नंबर 2। फिर यहाँ तक तो आपको हर क्वेश्चन में करना है कैली हैमिल्टन के। फिर इसके बाद देखना क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो सबसे पहले पूछा है वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे कैली हैमिल्टन थ्योरम को। तो वेरिफिकेशन बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो सबसे पहली स्टेप क्या है, रिप्लेस लैम्बडा बाय ए इन इक्वेशन 2।
तो इक्वेशन 2 में हम लैम्ब्डा को रिप्लेस करेंगे किससे? ए से। जहाँ जहाँ पे लैम्ब्डा है वहाँ वहाँ हम ए लिखेंगे। तो दो जगह लैम्ब्डा है तो इन दोनों जगह ए लिखेंगे। तो लैम्ब्डा स्क्वायर की जगह आएगा ए स्क्वायर, माइनस 4 लैम्ब्डा की जगह -4a + 5 = 0। इसको देना इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे देखो ये इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू के इधर राइट हैंड साइड, इक्वल टू के इधर लेफ्ट हैंड साइड। RHS मतलब राइट हैंड साइड, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू तो इक्वेशन में दिख ही रही है 0, तो इसीलिए राइट हैंड साइड की वैल्यू 0 लिखी। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए स्क्वायर -4a + 5। बट मैंने 5 के साथ आई लिखा है, यहाँ पे तो आई नहीं था। हमेशा आपको ध्यान में रखना है लेफ्ट हैंड साइड लिखते वक्त अगर कोई नंबर अकेला है, अब इस 5 के साथ कुछ भी नहीं है, देखो इस -4 के साथ ए है, ये अकेला नहीं है, ये अकेला है, तो इसके साथ हमेशा लिखना आए। जो भी नंबर आपको अकेला दिखेगा उसके साथ हमेशा लिखना है आपको आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अभी देखो हमारे पास इन तीनों की वैल्यूज होनी चाहिए, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे। ए स्क्वायर, ए और आई। तो हमारे पास ए स्क्वायर की तो वैल्यू नहीं है, ए तो हमें क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, मतलब ए की वैल्यू हमारे पास है, ए का मैट्रिक्स हमारे पास है। आई का मैट्रिक्स भी हमारे पास होता ही है, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स होता है उसका, ठीक है। तो आगे बताऊंगा। तो हमें निकालना क्या है? ए स्क्वायर का मैट्रिक्स निकालना है, ए स्क्वायर का आंसर निकालना है। तो ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए, क्योंकि हमें पता है ए इंटू ए क्या होता है? ए स्क्वायर ही होता है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमें ए स्क्वायर का आंसर निकालना है। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो देखो ए मैट्रिक्स लिखा यहाँ पे, इंटू यहाँ पे भी है तो फिर से ए मैट्रिक्स लिखा। इन दो मैट्रिक्स का क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। तो कैल्सी की मदद से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना, आपको ये आंसर आएगा। मल्टीप्लिकेशन नहीं आता हो तो इसी चैनल पर मल्टीप्लिकेशन का वीडियो डाला है, उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ए स्क्वायर का आंसर क्या आया? -1 8 -4 7। तो अभी तीनों की वैल्यू है हमारे पास, ए स्क्वायर की भी है, ए की भी है और आई की भी है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का मैट्रिक्स लिखा, देन -4 है तो -4 लिखा। ए का मैट्रिक्स क्वेश्चन में है, एज इट इज लिखा, +5 एज इट इज लिखा। आई मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्टैंडर्ड मैट्रिक्स क्या होता है इसका? 1 0 0 1। हर क्वेश्चन में आपको यही लिखना है, बट वो 2x2 वाला क्वेश्चन होना चाहिए। अगर क्वेश्चन 3x3 वाला है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 3x3 के लिए? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बट 3x3 ऑर्डर का। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का। तो 2x2 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों लिखा? क्योंकि हमारा ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है। अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 रहा तो यहाँ पे भी फिर 3x3 का मैट्रिक्स आएगा। तो अभी तो हमारा क्वेश्चन है 2x2 ऑर्डर का, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 वाला लिखना। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस मैट्रिक्स के बाहर कुछ भी नहीं है तो एज इट इज लिखना, फिर माइनस भी एज इट इज लिखना, फिर इस मैट्रिक्स के बाहर 4 है, बराबर है। तो क्या करना पड़ता है? और 4 मल्टीप्लिकेशन में है ना, ये 5 भी मल्टीप्लिकेशन में है,
तो मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई मल्टीप्लिकेशन में है तो इससे मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना होता है। ये सारे एलिमेंट्स है, 1 इज अ एलिमेंट, 2 इज अ एलिमेंट, -1 भी एलिमेंट है, 3 भी एलिमेंट है। तो इस 4 से मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में है। तो क्या आएगा, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू -1 -4, 4 इंटू 3 12, फिर प्लस एज इट इज, फिर 5 से भी हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5। फिर इन तीनों मैट्रिक्स को कैलसी में डालना, आपको ये आंसर मिल जाएगा। मेरा वीडियो देख लेना, उसमें मैंने सब बताया है, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते, कैसे सब्ट्रैक्शन करते, कैसे एडिशन करते कैलसी में। उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको पता चल जाएगा कैसे इनका कैलकुलेशन करना है कैलसी में। ठीक है, ये मैट्रिक्स डालना, फिर माइनस का साइन, ये मैट्रिक्स, फिर प्लस का साइन, ये मैट्रिक्स। तो वो वाला वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो इनका कैलकुलेशन करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 0 0 0। तो देखो, राइट हैंड साइड का आंसर क्या था, 0, और लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर क्या आया, 0। और हमेशा 0 ही आना चाहिए। जब भी आप वेरिफिकेशन करोगे तो राइट हैंड साइड भी 0 रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 0 0 0 ही आएगा। अगर 0 0 नहीं आया तो समझ जाना आपने कहीं तो भी मिस्टेक की है। अगर आपका आंसर 0 0 नहीं आया तो समझ जाना आपके हाथ से कहीं तो भी मिस्टेक हुई है। तो फिर चेक कर लेना कहाँ पे मिस्टेक हुई है, क्योंकि हर क्वेश्चन में वेरिफिकेशन के वक्त LHS का आंसर 0 0 ही आना चाहिए। तो फिर हम लिख सकते हैं एस LHS इक्वल टू RHS। इक्वल टू क्यों लिखा, क्योंकि दोनों का आंसर इक्वल है, सेम है दोनों का आंसर। राइट हैंड साइड का भी आंसर 0 है, लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 0 है। तो इसीलिए लिखना एज LHS इक्वल टू RHS, और लास्ट में लिखना हेंस कैली हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। क्यों वेरीफाइड हुआ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 0 है और राइट हैंड साइड का भी आंसर 0 है। तो यहाँ तक हमारा पहला पार्ट हो गया, कौन सा, वेरीफाई का। अभी क्या निकालना है हमें, ए इनवर्स निकालना है। तो अभी देखो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। मैं जैसे बताऊंगा वैसे ही आपको स्टेप्स फॉलो करना है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, ये इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहली स्टेप क्या करना, हर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। क्यों ए इनवर्स, क्योंकि हमें ए इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड टू इक्वेशन 3, जिसको हमने इक्वेशन 3 नाम दिया है, वो देखना। तो मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड, यानी दोनों साइड, राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड भी, दोनों साइड करना पड़ता है। किस इक्वेशन को, इक्वेशन 3। तो देखो ये हमारा इक्वेशन 3 है। तो यहाँ पे कितनी टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, 3 टर्म है। तो इन तीनों टर्म को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हर टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आएंगे राइट हैंड साइड में। अब देखो राइट हैंड साइड में तो 0 है, तो 0 के साथ आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, 0। लिख सकते हो आप ऐसे 0 इंटू ए इनवर्स, बट आपको पता है 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो आंसर तो 0 ही आएगा। तो देखो इसको भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, देखो ना, ए स्क्वायर लिखा,
इंटू ए इनवर्स, फिर -4a लिखा इंटू ए इनवर्स, +5 लिखा इंटू ए इनवर्स, इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स। अभी यहाँ पे ध्यान दो, कितनी टर्म है? अभी ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। तो पहली टर्म देखो, देखो बेस दोनों का सेम है, इनको बेस बोलते हैं। और पावर में क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है। अगर बेस सेम रहा तो देखो ना, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, पावर को छोड़ दो, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या बोलते हैं, इनका बेस सेम है। तो बेस अगर सेम रहा तो एक ही बार लिखना, ए को एक ही बार लिखना, और जो पावर में है उनका करना एडिशन। तो 2 - 1। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला एडिशन, यानी आपको तो ऐसा लिखना पड़ेगा, ए लिखा 2 + -1, क्योंकि एडिशन बोला ना तो प्लस आएगा ना। तो आपको तो पता है ए एज इट इज, 2 एज इट इज, हाँ, प्लस इंटू -1 तो आखिर -1 ही होने वाला है ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। उसके बाद माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस। ये आपको पता होना चाहिए। प्लस इंटू माइनस, माइनस। माइनस इंटू प्लस, माइनस। माइनस इंटू माइनस, प्लस। प्लस इंटू प्लस, प्लस। ये आपको कुछ बेसिक बातें अपने नोटबुक में लिख लेना, तभी आपका मैथ स्ट्रांग होगा। एक कौन सी भी छोटी बुक बना लेना, नोटबुक, उसमें जो भी बेसिक बातें हैं ना वो लिखते जाना। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ये दोनों मल्टीप्लाई में है और दोनों का बेस सेम है, तो एक ही बार लिखना पड़ता है और पावर की एडिशन करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या आएगा, a⁻2 - 1, फिर -4 एज इट इज लिखना। और हमेशा ध्यान में रखना, ए इंटू ए इनवर्स, इसका आंसर क्या आता है, आई। ये आपको लर्न करना है। कहीं पे भी आपको दिखा ए इंटू ए इनवर्स, तो उसकी जगह हमेशा क्या लिखना, आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए इंटू ए इनवर्स की जगह क्या लिखेंगे, आई, +5, और यहाँ पे तो एक ही ए है, ठीक है, तो उसको एज इट इज इक्वल टू 0। अब ए एज इट इज, 2 - 1 क्या होगा, 1। तो 1 नहीं लिखा तो भी चलता है पावर में, ठीक है, पावर में 1 नहीं लिखा तो भी चलता है। फिर -4 एज इट इज, +5 ए इनवर्स इक्वल टू 0 एज इट इज। अब हमें ए इनवर्स का आंसर निकालना है, तो क्या करना, ए इनवर्स को एक साइड में रखना और बाकी दूसरी साइड रखना। हमेशा यही आपको क्वेश्चन में करना है, जो भी आपको फाइंड आउट करना है ना उसको एक साइड में रखना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये इनवर्स को यहाँ पे ही रखेंगे। अब ए इनवर्स के साथ 5 है तो उसको भी तो रखना ही पड़ेगा शुरुआत में, ठीक है। तो इस टर्म को हमने एज इट इज यहाँ पे ही रखा, और ये जो थे इनको भेजा राइट हैंड साइड, ठीक है। ए -4 आए, इनको क्या किया, राइट हैंड साइड भेजा। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे जैसा ए के सामने कौन सा साइन है, कुछ नहीं है, मतलब प्लस है ना। तो ये जब इस साइड में आएगा तो साइन चेंज हो जाता है, इधर +a था, राइट हैंड साइड में आया तो -a हो जाएगा। फिर उसी तरह -4i के सामने कौन सा साइन है, माइनस का है, जब ये टर्म राइट हैंड साइड में आएंगी तो +4a हो जाएंगी, साइन चेंज हो जाता है, ये समझना। लेफ्ट हैंड साइड में +a था, राइट हैंड साइड में आया तो -a हुआ। लेफ्ट हैंड साइड में -4i था, राइट हैंड साइड में आया तो +4i हो गया। हमेशा ध्यान में रखना, साइन चेंज हो जाता है। अब देखो क्या आया यहाँ पे, 5a इनवर्स
इक्वल टू -a+4i, बट हमें तो ए इनवर्स चाहिए। यहाँ पे ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, 5 है, मल्टीप्लाई में, ये ध्यान में रखना। अब क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आएगा राइट हैंड साइड में तो डिवाइड में जाएगा। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई मल्टीप्लाई में रहा तो राइट हैंड साइड में आता है तो डिवाइड में जाता है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में नहीं था, समझ में आ रहा है क्या। ये जो 4i था वो माइनस में था, इसके सामने कौन सा साइन था, माइनस में था ना, इसीलिए वो उधर साइड आया तो डिवाइड में नहीं गया, वो न्यूमरेटर में था। ऊपर जो रहता है न्यूमरेटर, नीचे रहता है डिनोमिनेटर, ठीक है। ये जो 4i था वो माइनस में था, इसीलिए वो न्यूमरेटर में भी रहा, यहाँ पे भी वो न्यूमरेटर में था, और जब राइट हैंड साइड में आया तो न्यूमरेटर में ही है, ओनली साइन चेंज हो गया। बट यहाँ पे जो ये 5 है ये माइनस में नहीं है और प्लस में भी नहीं है, ये 5 जो है वो मल्टीप्लाई में है। तो जब मल्टीप्लाई में रहता है तो राइट हैंड साइड में जब आएगा तो वो डिवाइड में जाएगा। तो 5 कहाँ पे गया, डिवाइड में, किसके, इसके डिवाइड में। और यहाँ पे सिर्फ कौन बचा अभी, ए इनवर्स। तो अभी क्या करेंगे, ये जो 5 डिवाइड में है ना, इसको आगे लिखेंगे। तो ये डिवाइड में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो उसको कैसे लिखना, 1/5। अगर कोई डिनोमिनेटर में रहा तो उसको लिखना 1/5, फिर ब्रैकेट देना, कौन बचा यहाँ पे, -a+4i, क्योंकि 5 को हमने आगे लिखा और ये डिनोमिनेटर में था, इसीलिए 1/5, क्योंकि ये होता है डिनोमिनेटर, ऊपर होता है न्यूमरेटर। तो देखो यहाँ पे अभी थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 1/5 एज इट इज, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दिया, माइनस एज इट इज, ए मैट्रिक्स तो क्वेश्चन में है तो ए मैट्रिक्स को एज इट इज यहाँ पे लिख लेना, 1 2 -1 3, फिर +4, और आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो हमने यहाँ पे लिखा था वही यहाँ पे लिख लेना। अब थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, 1/5 ब्रैकेट एज इट इज, मैंने बताया था जब यहाँ पे अपन ने कैलकुलेशन किया तो क्या बताया था, मैट्रिक्स के बाहर अगर कुछ मल्टीप्लाई में है तो उससे हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब इस मैट्रिक्स के बाहर मल्टीप्लाई में कौन है, माइनस, तो इस माइनस से हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -(1) -1, -(2) -2, -(-1) +1, -(3) -3, फिर प्लस एज इट इज। अब यहाँ पे मैट्रिक्स के बाहर कौन है, 4, तो 4 को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 × 1 4, 4 × 0 0, 4 × 0 0, 4 × 1 4, फिर 1/5 एज इट इज। अब इन दो मैट्रिक्स का क्या करना है, एडिशन। तो कैल्सी की मदद से एडिशन करना, आपको क्या आंसर मिलेगा, 3 -2 1 1। अब इसको यहाँ तक किया तो भी चलता है, या फिर इससे एक और स्टेप आप आगे जा सकते हो, कैसे। अब आपको पता है इस मैट्रिक्स के बाहर कौन है मल्टीप्लाई में, 1/5 है ना, तो 1/5 से आप हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो क्या आएगा, 1/5 × 3 बराबर है, फिर 1/5 × -2, हर एलिमेंट को करना पड़ता है, 1/5 × 1 और 1/5 × 1। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर 1 है तो 1 × 3 तो 3 रहेगा, और डिवाइड में क्या आएगा, 5। यहाँ पे भी ऊपर 1 है तो इसको एज इट इज ऊपर लिख सकते हो, क्योंकि
1 × -2 तो -2 ही होगा, और डिवाइड का 5 एज इट इज। फिर 1 × 1 1, और डिवाइड में 5, 1 × 1 1, और डिवाइड में 5। तो ये रहा ए इनवर्स का आंसर। यहाँ तक किया तो भी चलेगा। अब मैंने ये स्टेप क्यों करने को बोला, एक शॉर्टकट है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, ए इनवर्स निकालना था। बट आपने जो ए इनवर्स निकाला वो सही है क्या गलत है, ये अगर आपको चेक करना है तो देखो कैसे चेक करोगे। आपको क्या करना है, इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, और इनवर्स कैल्सी की मदद से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने इस चैनल पर इनवर्स कैसे निकालते हैं उसका भी वीडियो डाला है, उसकी भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको समझ में आ जाएगा कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जब आप इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालोगे तो उसका आंसर आपका यही आना चाहिए, जो यहाँ पे आया ना, 3/5 -2/5 1/5 1/5, यही आंसर आपका ए इनवर्स का आना चाहिए कैल्सी में। अगर यही आंसर आ गया तो समझ जाना आपने कैलकुलेशन सही किया है, और अगर ये आंसर कैल्सी में नहीं आया तो समझ जाना कहीं तो भी आपके हाथ से मिस्टेक हुई है। ये आपको वेरीफाई करने के लिए बता रहा हूँ आंसर। आपको ए इनवर्स तो इसी स्टेप से निकालना है, बट आप कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट भी ए इनवर्स निकाल सकते हो। ठीक है, वो किस लिए, सिर्फ चेक करने के लिए कि आपने जो ए इनवर्स निकाला है वो सही है या गलत है। देखो इसमें बता ही देता हूँ क्या मैं बोल रहा हूँ। तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, देखो मोड, फिर मैट्रिक्स यानी प्रेस 6, फिर मैट ए में जाना यानी 1, फिर किसका इनवर्स निकालना, ए का, तो इसका ऑर्डर क्या है 2/2, तो 2/2 के लिए प्रेस 5, फिर ये मैट्रिक्स डालो कैल्सी में, 1 = 2 = -1 = 3 = पूरे एलिमेंट्स डालने के बाद AC शिफ्ट 4, फिर हमने इस मैट्रिक्स को कहाँ पे डाला था, मैट ए में डाला था, तो प्रेस 3, और इनवर्स की बटन यहाँ पे है, मोड सेटअप के नीचे वाली बटन इनवर्स की है, तो फिर इस बटन को दबाना। देखो यहाँ पे आ गया मैट ए इनवर्स, और फिर करना इक्वल टू। तो देखो यहाँ पे जो आंसर आ रहा, यहाँ पे तो डेसिमल में आंसर आ रहा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0.6 है, यहाँ पे -0.4 0.2 0.2। ठीक है, बट आपको इधर देखो आंसर लिखा है 0.6, मतलब क्या होता है 3/5, ये 3/5 है, तो हमारा भी 3/5 है। फिर यहाँ पे जो है आगे जाना इससे, इस बटन से, यहाँ का आंसर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे डेसिमल में है। यहाँ पे देखो -0.4 मतलब क्या होता है -2/5, देखो हमारा भी -2/5 है। फिर और आगे जाना, यहाँ का आंसर है 1/5, हमारा भी 1/5, और आगे जाओ 1/5, हमारा भी 1/5। मतलब हमने जो ए इनवर्स निकाला है इस मेथड से वो सही आया है। तो ऐसे आपको कैल्सी की मदद से चेक करना है, यानी एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप तभी चेक कर पाओगे कि हमारा जो ए इनवर्स है वो सही है या गलत है। अगर कुछ डाउट होंगे इस वीडियो के रिलेटेड तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और इस टॉपिक पे जितने भी मैंने वीडियोस डाले हैं उसकी प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है।
क्योंकि बहुत सारे वीडियो मैंने इस टॉपिक पे डाले हैं। उसकी प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, उन सारे वीडियोस को आपको देख लेना है।